हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आज आपकी एक टेस्ट श्रृंखला रखी गई थी, उसमें काफ़ी लोग भाग भी लिए। उसमें 3 आपके अवार्ड भी रखे गए थे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक का। तो थर्ड रैंक जिनकी आई थी वो एमडी जी थे, एमडी भाई। तो एमडी भाई जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर जहां पर भी आपको मैसेज करना है वहां कर दीजिए। आपको आपकी अवार्ड राशि जितनी है वो भेज दी जाएगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी 2 फर्स्ट और सेकंड लोग कर चुके हैं, आप ही अभी तक मैसेज नहीं किए हैं। चलिए, तो हम कल बात कर रहे थे कि महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, तो वही क्लास आज आपकी कंटिन्यू आगे बढ़ाई जाएगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे आर्टिकल आपका 214, कौन सी बात? लास्ट आर्टिकल आपका था आर्टिकल 214, जिसमें बात कही गई थी आपकी, क्या बात कही गई कि राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 214 में कहा गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 214 में कहा गया। फिर आर्टिकल 215 कहता है, आर्टिकल 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय भी है आपका। हाई सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय भी था और यहाँ पर भी एक अभिलेख न्यायालय। ठीक है, 215 में ये बात कही गई कि ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। और आर्टिकल 129 में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट आपका एक अभिलेख न्यायालय होगा। और आर्टिकल 215 में कहा गया कि हाई कोर्ट एक क्या होगा? आपका अभिलेख न्यायालय होगा। आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप प्रयास करेंगे, रिकॉल करेंगे, यहाँ से एक या 2 अनुच्छेद आपके पेट में पूछा जाएगा तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है फंस जाए। आर्टिकल 216 में कहता है, आर्टिकल 216 में कहता है कि हाई कोर्ट, जो आपके हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय का क्या होगा? गठन करता है। जैसे वर्तमान में अभी कितने ने आपके उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में आपके अभी 25 हैं। ठीक है, कितने? 25। लेकिन राज्य कितने हैं आपके? 28 हैं। तो अब जो ये है, ये क्या करता है? हाई कोर्ट का गठन करता है आपका अनुच्छेद 216। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि अभी लेटेस्ट आपका अमरावती हाई कोर्ट बना है, इसलिए। ठीक है, अगला है कि 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा ये सारे आप पॉइंट याद करेंगे। अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें होंगी। क्या होंगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की क्या होंगी? पद की शर्तें होंगी। ठीक है, पद की क्या होंगी? शर्तें होंगी। ये याद रखना आपको। अगला कह रहा है 226, तो शायद सबको पता है क्या है। आर्टिकल 226 क्या कहता है? ये आपका रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? आपका रिट जारी करता है। ठीक है, रिट जारी करता है किसके संदर्भ में? आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के संबंध में। ठीक है, इसमें कहा गया है उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 231, आर्टिकल, बस ये लास्ट आर्टिकल इससे संबंधित मैं बता रही हूँ। आर्टिकल 231 कहता है, अब भाई आपके राज्य 28 हैं पर आपके हाई कोर्ट आपके 25 हैं। अभी 25 बना है, अभी तक 24 थे। तो एक ही हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों पर क्या करेगा? अपना निर्णय देगा। तो वो किस बात में कहा गया? वो आर्टिकल 231 में ये बात कही गई। ठीक है, कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ये बात आपके 231 में कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कवर कर सकते हैं। आप इन्हें 1 बार 2 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, जल्दी से करते हैं क्योंकि बस 10-12 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे, बस उसी में फंस जाने आपके, और ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं खींचेंगे। आप थोड़ा थोड़ा आप अनुच्छेद देख भी लेंगे। आर्टिकल 239 ए का ए क्या कहता है? ये दिल्ली को विशेष उपबंध देता है। किसको? आपके जो दिल्ली है, दिल्ली को विशेष उपबंध देता है। ठीक है, विशेष उपबंध, जैसे अब आप कहेंगे विशेष उपबंध में जैसे दिल्ली हो गया, आपका पुदुचेरी हो गया। यहाँ पर विशेष उपबंध देने का मतलब कि जैसे आपको विशेष क्या हो जाएगा? जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये भाग लेते हैं तो इनके लिए विशेष हो गया ना, क्योंकि बाकी राज्यों को नहीं दी गई है ये बात। ठीक है ना, ये हो गया। फिर देखेंगे हम लोग आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 इसमें कहा गया है कि पंचायतों का गठन
अगर आर्टिकल केवल 243 भी लिख कर आए तो ये भी आपका सही है। अगर वहां पर ये खावा नहीं जुड़ा है तो कि 243, 243, 244, 245, 246 और पूछा जाए पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है तो आप क्या बताएंगे 243, मतलब 243 के अंतर्गत ये बात कही गई। ठीक है, अब नगर पालिका भी काफी चर्चा में रही। तो नगर पालिका आपका है ये था, ठीक है। तो इसमें किसका नगर पालिका का गठन किया गया है किसमें आपके 243 के था में। ठीक है, अब यहाँ पर ABCD बनाकर था तक चले जाएंगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका काम है, कुछ आप भी करें तो आपको क्या होगा, इससे चीजें याद होंगी। हमें तो पता, हम बता देंगे, लेकिन हम क्यों बताएं, ताकि आप एक बार करेंगे तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग 249, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें है। ठीक है, 249 में कहा गया है राज्य सूची। जो राज्य सूची है ना, राज्य सूची आपके किस भाग के अंतर्गत, तो आप भाग 7 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुसूची 7 के अंतर्गत आती हैं। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति दी गई। राज्य सूची के विषय में शक्ति किसको दी गई है, अगर राष्ट्रीय हित के लिए, तो संसद इसमें क्या कर सकता है, संसद को शक्ति दी गई है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि दिखा सकते हैं और यहाँ पर क्या बना सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो इसके हित में, राष्ट्रीय हित में विधि बना सकते हैं राज्य सूची के विषय में। आर्टिकल 249 इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इतने समय तो वो सारे अनुच्छेद वर्क कर रहे हैं, मतलब चर्चा पर चर्चा में चलते रहते हैं। तो चलिए उनके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। 249 के बाद जैसे आपका आर्टिकल 262 कहता है, क्या कहता है, 200 मतलब 262 और 263 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 262 आपका क्या कहता है, अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी जो विवाद होगा उसका न्याय निर्णय होगा। अंतरराज्यीय मतलब अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय, जैसे राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कोई नदी का विवाद है तो यह आर्टिकल 263 करेगा। ठीक है, अंतरराज्यीय नदी संबंधी, आप लिख लीजिए, अंतरराज्यीय नदी संबंधी, ठीक है, अंतरराज्यीय नदी संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, क्या करेगा, 262 ये बात कहता है कि अंतरराज्यीय, अगर कोई राज्य के बीच नदी जल विवाद है तो ये 263 करेगा। इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा, आर्टिकल 263। अब 262 करेगा, 263 क्यों इंपॉर्टेंट है, 263 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करे। अंतरराज्यीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर होगा। ठीक है, अंतरराज्यीय इसमें आएगा, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब देश के, मैंने अंतरराज्यीय मतलब याद कर रखी हूँ, अंतरराज्यीय नहीं अंतरराष्ट्रीय हो गए, वेरी सॉरी। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब दो देशों जैसे भारत और पाकिस्तान के नदी जल विवाद है तो कौन करेगा, अनुच्छेद 262। और अंतरराज्यीय मतलब आपके क्या, अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध कौन करेगा, अगर राज्य की कोई बात है, अंतरराज्यीय की अगर बात आ जाएगी, अंतरराज्यीय के संबंध में उपबंध, ठीक है, ये 263 करेगा। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 300A या इसे का भी कह सकते हैं। इसमें क्या दिया गया आपका, संपत्ति का अधिकार। क्या दिया गया है आपका, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया, विधि के द्वारा आप प्राप्त करें, विधिक अधिकार। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। उससे पहले एक आता है आर्टिकल 280 भी आपका ऐसे ओरल पूछ लिया जाता है, वन लाइनर। 280 में क्या बात कही गई आपके, 280 में वित्त आयोग, मतलब क्या है आपका, वित्त आयोग की आपकी बात कही गई 280 के अंतर्गत। ठीक है, 280 के अंतर्गत क्या कहा गया आपका, वित्त आयोग। चलिए जल्दी से देखते हैं और 4, 6, 7 अनुच्छेद और फिर उसके बाद क्लास ओवर करते हैं हम लोग, क्योंकि आप भी जान रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद तो जो कल की क्लास थी वही थे। अगला है 312, आर्टिकल 312 में क्या बात कही, ये इंपॉर्टेंट है। 312 हो गया आपका, 315 हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं
कौन देता है? आर्टिकल 312। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। ठीक है, तो ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आर्टिकल 315 क्या कहता है? क्या कोई कमेंट करके बता सकता है क्या तब तक? आर्टिकल 315 क्या कहता है? संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग। ठीक है, सेंटर और स्टेट के लिए क्या होगा? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, एक लोक सेवा आयोग होगा। ये आपके क्या है? आपके सेंटर है और ये आपका स्टेट है, मतलब संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। आर्टिकल 324 में क्या दिया गया? आर्टिकल 324 में क्या दिया गया? क्या कोई बता सकता है? आर्टिकल 324 में क्या बात कही गई? आर्टिकल 324 के अंतर्गत कहा गया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, क्या बात कही गई है? जो आपके आर्टिकल 324 को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग। क्या होगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत? 324 के अंतर्गत बात कही गई। ठीक है। 280 के अंतर्गत वित्त आयोग, 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग। ठीक है। अगला है आपका 326। चलिए 326 भी आप ओरल देख ले ऐसे जल्दी से। 326 में कहा गया लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा क्या कहा? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का होना। ठीक है, वयस्क मताधिकार का होना। ठीक है। आर्टिकल 331 में आप जान ही रहे हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, और जो ये आप समाप्त कर दिया गया कितना है? आपके 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। ठीक है, 331 जो आपका है वो क्या कर दिया गया? अब निरसन कर दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे। 338A और 338B, बस लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम बॉर्डर पर, और एक दो चार और बताए जाएंगे आपके। और 338A, 338B। 338A पहले आप 338 समझेंगे, ये क्या है? 338 में कहा गया अनुसूचित जाति के लिए आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या होगा? राष्ट्रीय एससी जाति आयोग, एससी आयोग। ठीक है, क्योंकि उसी में आ गया राष्ट्रीय एससी आयोग। ठीक है, ये कहा गया 338A में क्या कहा गया है कि एसटी के लिए आयोग, एसटी आयोग होगा एक। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए भी आयोग होगा। ठीक है, ये बात कहां पर, ये बताइए कहां पर इन लोगों को अलग किया गया था? कि पहले तो ये एक ही में थे, एक ही आर्टिकल के अंतर्गत इनका आयोग था, फिर ये बात अलग कहां की गई कि आपका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा? ये बात किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका 343। 343 में आपका क्या? 343 में कहा गया है, 343 से पहले 340 जान ले। 340, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओबीसी आयोग, कौन सा ओबीसी आयोग? भाई ओबीसी आयोग तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं 343। ठीक है, 343 में क्या कहा गया है? 343 में आपके कहा गया है कि क्या कहते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी। संघ की, किसकी? संघ की राजभाषा हिंदी, और लिपि क्या होगी? लिपि आपकी देवनागरी होगी। ठीक है, ये बात आपके आर्टिकल 343 में कही गई है। चलिए लास्ट आर्टिकल चलते हैं हम लोग। 344 में राजभाषा आयोग, 344 में राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग की बात कही गई है। आयोग जरूर याद रखेंगे, एक ये आयोग, एक ये 4 आयोग हो गए आपके इसी स्क्रीन पर। ठीक है, तो 344 में क्या कहा गया है? राजभाषा आयोग होगा आपका। ठीक है, क्या होगा? राजभाषा आयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं 352। 352 में क्या कहा गया है आपके? आर्टिकल 352 में क्या बात कही गई है? सीधा मुद्दे की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि इधर उधर क्या मतलब, आप भी जान रहे हैं ये क्लास है, तो आपको अभी इंपॉर्टेंट जरूरी है कि जल्दी से क्लास ज्यादा देर की भी ना हो, चीजें ज्यादा मिल जाए। तो 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। किसकी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। अब इनका डिटेल आप मेरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मैंने पढ़ाई, वहां जाके एकदम इत्मीनान से देख सकते हैं उसको। 1 मतलब स्पीड बढ़ाएं और पेपर से पहले वो जरूर देख लेंगे। हो सकता है 1-2 प्रश्न वहीं से फंस जाए। जितनी मैंने अभी तक आपको क्वालिटी पढ़ाई, वहां से आपके 5 के 5 प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो
लेवल है यूपी पेट का वो इतना हाई नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई जाए। यही वन लाइनर जो इस तरह के हैं, राष्ट्रीय आपात हो गई, राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, आपका कितने में लगता है। इनकी सारी डिटेल में मैं बात आपसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट आपको समझाया गया, आप वहां जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप केवल इतना राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात याद कर सकते हैं। आर्टिकल 360 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपात क्या कही गई है, बात आपकी वित्तीय आपात की बात कही गई है। ठीक है, वित्तीय आपात की। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, लगभग 100 बार। राष्ट्रीय आपात केवल आपका अभी तक 3 बार लगा है, और वित्तीय आपात आपका एक भी बार नहीं लगा है अभी तक। ठीक है, एक भी बार नहीं लगा है। और जो इसमें आंतरिक अशांति शब्द था उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है लास्ट आर्टिकल 368, बस इसके बाद नहीं पूछा जाता है। इसमें कहा गया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात कही गई। ये डायरेक्ट एक ऐसा अनुच्छेद है आपका जो सीधा संविधान संशोधन की बात करता है, कहीं इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करता है। इसमें कहा गया संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का दायित्व दिया गया है, और संसद ऐसा कर सकती है। क्या कर सकती है, संविधान में कहीं पर भी इस आर्टिकल के थ्रू आप उसे संशोधन कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद थे। और कुछ अनुच्छेद जैसे अगर आपके छूटे हों तो उनमें देख लेंगे, जैसे आर्टिकल 29 मैं ओरल बता देती हूँ, वहां तो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 24 कहता है, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं बता दे रही हूँ। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करना। ठीक है ना कि उसे कुछ क्रिया देना, प्रतिषेध करना। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण देना। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। और जो 21 का और 21 जोड़ा गया था, 21 का में आपकी बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का होना या अनिवार्य शिक्षा देना। आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण करना। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस तरह समाप्त होते हैं। ठीक है, इस तरह समाप्त होते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। आर्टिकल 223 ए भी याद कर सकते हैं आप। आर्टिकल 223 ए में कहा गया है प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 324 में कहा गया निर्वाचन। आर्टिकल 330 में कहा गया लोकसभा के अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों का संरक्षण। 320 में कहा गया लोक सेवा आयोगों के कार्य को बात कहेंगे, क्योंकि आपका लोक सेवा आयोग है 315 में है, 312 में आपके अखिल भारतीय सेवाएं है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब जल्दी से आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे और ये आपके अनुच्छेद तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक क्या करेंगे, आप सभी लोग इत्मीनान से एकदम पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे पढ़ाई में, और आपका जो पेट का एग्जाम है उसे चीर फाड़ कर आना है बिल्कुल। बस आप इतना प्रयास करेंगे कि आप 80 के आसपास बने रहेंगे तो आपको कोई कहीं पर नहीं रोक सकता। ठीक है, आप कोशिश करना कि इसके आसपास बने रहें। अगर आप 70 से 80 के बीच रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपका रिजल्ट माना जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग। तब तक आप अपने ऊपर अपने लिए थोड़ा सा पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान भी रखें, सब कुछ अच्छे से करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और दूसरों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों को भी लाड प्यार दुलार देते रहें समय समय पर। क्योंकि दुनिया को आज दुश्मनी लेकर नहीं, मतलब दुश्मनी से एक दूसरे से कोई जी ही नहीं, लाड प्यार दुलार देते रहेंगे तो आपके हिसाब से दुनिया भी चलने लगेगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का जरूर ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।